ऋतवाणी और आप, इसमें हम स्पष्टीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज इस किताब का हम समापन करेंगे, लेकिन ये मैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ये ना समझूं कि किताब पढ़ ली, पूरी किताब खत्म हो गई। इस किताब में हमारा टेक अवे क्या रहा और उसको हम अपने ऊपर कितना लागू कर पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। दोस्तों, एक बात और आपने गौर करी होगी, अगर इसको ध्यान से सुना होगा, कि इसमें कई जगह बाबूजी साहब ने एफिकेसी ऑफ राजयोग को रेफर किया है कि इस चीज़ को मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में विस्तार से लिखा है, इस फलानी चीज़ को मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में दिखाया है। कई जगह उन्होंने एफिकेसी ऑफ राजयोग को रेफर किया है। मेरी ये सोच है कि अगली किताब या तो सत्य का उदय पढ़ी जाए या एफिकेसी ऑफ राजयोग। आप लोग अपना मत दीजिए ताकि मुझको सुविधा हो और वही किताब अगली ली जाए। लीजिए, आज का पाठ शुरू करते हैं। साधारणतया मोक्ष को अधिकांश धार्मिक साधनाएं अपना अंतिम लक्ष्य मानती हैं। साधारणतया मोक्ष को अधिकांश धार्मिक साधनाएं अपना अंतिम लक्ष्य मानती हैं, लेकिन मोक्ष दो प्रकार के हो सकते हैं: साल्वेशन एंड लिबरेशन। स्वर्गलोक की प्राप्ति का अर्थ है जीवन मरण की नियमित चर्या का कुछ समय के लिए रुक जाना। साल्वेशन। नियमित चर्या का यह रुकाव विभिन्न व्यक्तियों की उपलब्धि के अनुसार विभिन्न कालावधियों का हो सकता है। उस विशेष कालावधि में आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त रहती है, परंतु अवधि पूरी होते ही वो संसार में आकर पुनः भौतिक देह धारण कर लेती है। परंतु मुक्ति एक बार मिल जाने के बाद भौतिक देह में पुनः उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। सही अर्थ में जीवन मरण के चक्र का अंत ही अक्षरशः मुक्ति कही जाती है। यहां पर जो मैं समझा, ये साल्वेशन का मतलब है कि हम किसी नौकरी में थे जहां से हमने कुछ दिनों की छुट्टी ली और उस छुट्टी के दौरान हम ऑफिस नहीं आते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो छुट्टी का समय पूरा हो जाता है हम वापस अपनी ड्यूटी रिज्वाइन कर लेते हैं। ये साल्वेशन हुआ। और लिबरेशन का मतलब हुआ रिटायर हो जाना। एक बार रिटायर हो गए फिर हम रिज्वाइनिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। ये मेरी सोच बनी। ये सच है कि जो मरता है वह आमतौर पर पुनः जन्म लेता ही है, परंतु बहुत ऊंचे स्तर तक विकसित संत और पैगंबरों की आत्माओं के बारे में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी दिखाई पड़ने वाली शारीरिक मृत्यु सही मायनों में मृत्यु नहीं होती। वह तो केवल उनके अस्तित्व का स्थूलतर सूक्ष्मतर स्तर में रूपांतरण होता है। इसलिए उनका स्थूल भौतिक रूप में वापस लौटकर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे मृत्यु की भी अवस्था को पार करके आत्मा की निषेध अवस्था का विकास कर चुके होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में भौतिकता के असर से मुक्ति कहा जा सकता है, जिसमें साधारणतया मनुष्य गहराई तक डूबा रहता है। फल यह होता है कि अपना भौतिक शरीर ज्यों का त्यों कायम रखते हुए वे अपने को मृत और विगत महसूस करने लगते हैं। ये एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति है जो काफी प्रगति कर लेने के बाद आती है। इसे बीज दग्ध अवस्था कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, फलतः उनके विषय में
पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। जीवन मोक्ष तथा विदेह मोक्ष, इन दोनों का प्रयोग साधारणतः कई अलग अलग अर्थों में किया जाता है। रामायणकार तुलसीदास विदेह शब्द का उपयोग राजा जनक के लिए करते हैं, परंतु यह केवल उनका उपनाम था और उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से कोई संबंध नहीं था। दोनों शब्दों से विशेष आध्यात्मिक स्थितियों का बोध होता था, जो बहुत कुछ मिलती जुलती या एक सदृश हैं। जीवन मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति देह भाव से मुक्त हो जाए। जब यही हालत परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है, तब उसे विदेह मोक्ष कहा जाता है। श्री अरविंद ने अति मनस के विषय में बहुत कुछ कहा और वे दावा करते थे कि वे उसे पृथ्वी पर ला रहे हैं। वास्तव में जब जब उच्चतम शक्ति एक विशिष्ट विभूति, स्पेशल पर्सनैलिटी के रूप में संसार में अवतरित होती है, तब वह अति मनस पृथ्वी तल पर आती ही है। दुनिया का स्वरूप बदलने के लिए अति मनस अपने आप काम नहीं करता, बल्कि उससे भी सूक्ष्मतर प्रकार की अधिक बलशाली शक्ति यह काम करती है। वह सत्य, रज, तम आदि त्रिगुणों से अतीत होती है और समझने की सहूलियत के लिए मैं उसे अति मानस कहूँगा। उससे भी सूक्ष्मतर एक और महती शक्ति है जिसका उपयोग उस विभूति द्वारा किया जा सकता है और होता है, जो प्रकृति के विशिष्ट कार्य के लिए संसार में अवतरित होती है। यही है उच्च कोटि का सहज मार्ग का लक्ष्य। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। वह सत्य, रज, तम आदि त्रिगुणों से अतीत होता है और समझने की सहूलियत के लिए मैं उसे अति मानस कहूँगा। उससे भी बहुत सूक्ष्मतर एक और महती शक्ति है जिसका उपयोग उस विभूति द्वारा किया जा सकता है और होता है, जो प्रकृति के विशिष्ट कार्य के लिए संसार में अवतरित होती है। यही है उच्चतम कोटि के सहज मार्ग का लक्ष्य। साधारणतया ईश्वर के विचार मात्र के साथ ही उच्चतम अंतर्निहित शक्ति की संकल्पना आती है और अपने भीतर विकसित करने के उद्देश्य से हम उसे दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। निसंदेह वह बिल्कुल स्वाभाविक है और साथ ही साथ नितांत आवश्यक भी। तुलना और वैषम्य की विधियों द्वारा दोनों का अंतर भी हमारी समझ में स्पष्ट आने लगता है। हम कभी स्व से ऊपर नहीं उठ सकते जब तक कि हम किसी अपने से बेहतर या अधिक शक्तिमान को दृष्टि में न लें, जो परोक्ष रूप से हमारे ध्यान का केंद्र न बन जाए। आध्यात्मिक मार्ग का पथिक यदि ईश्वर की परम सत्ता के आभास को अपने आप में से बिल्कुल हटा दे, तो वो ईश्वर की ओर अपनी यात्रा में कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उसे ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। परंतु यह तभी होता है कि जब उसमें ये चेतना आने लगे कि उसका मूल में स्रोत क्या है। उस मूल स्रोत में या आधार में जहां से शक्ति उद्भूत होती है, किसी प्रकार की सक्रियता या क्रियाशीलता नहीं है। यदि वहां क्रियाशीलता होती तो वहां से आने वाली सभी वस्तुएं टूटी फूटी अवस्था में होती और सृष्टि जिस रूप में आज हमारे सामने है कभी अस्तित्व में ना आती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई ईश्वर की परम तत्व स्थिति में झांक कर देखे तो उसकी एक नज़र अति क्रियाशील केंद्र पर पड़ेगी जो शून्यता के सदृश है। यदि कोई मूल उद्गम में बल रहित बल का हिस्सेदार हो जाए तो वह परम शक्तिमान होगा। हर क्रिया का अति क्रियाशील केंद्र हमेशा क्रियाशील होता है। हर क्रिया का अति क्रियाशील केंद्र हमेशा क्रियाहीन होता है। यह प्रकृति का स्वयं सिद्ध सिद्धांत है और उसके सब क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। दोस्तों,
ये स्पष्टीकरण का चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके साथ ही ऋतुवाणी किताब का आज हम समापन करते हैं।